क्या भारतीय जनता पार्टी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में मुस्लिम कैंडिडेट को उतार सकती है? राज्य में दिल्ली चुनावों के बाद हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में पार्टी ने बड़ी तादाद में मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए। इसमें रिकॉर्ड 82 मुस्लिम कैंडिडेट जीतने में कामयाब रहे और इसके बाद से संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनावों में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं खड़ा करने वाली परंपरा को तोड़ेगी। हालांकि गुजरात में अभी भी विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी वक्त बचा है। गुजरात में 18 फरवरी को जूनागढ़ नगर निगम के साथ 66 नगर पालिकाओं और कुछ तहसील पंचायत के नतीजे घोषित हुए। स्थानीय निकाय चुनावों में रिकॉर्ड 82 मुस्लिम कैंडिडेट की जीत के बाद अटकलें लग रही हैं कि क्या गुजरात में बीजेपी अपना तरीका बदलेगी और विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम को मौका देगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारने की परंपरा को तोड़ते हुए इस पर विचार विमर्श कर सकती है। गुजरात बीजेपी मीडिया सेल के समन्वयक डॉक्टर योगेश दवे कहते हैं, नतीजों ने साफ साफ दिखा दिया है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भले ही समान नागरिक संहिता, 3 तलाक और वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष शोर मचाने की कोशिश कर रहा हो। मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए भविष्य में भाजपा में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चीजें बदल सकती हैं। दवे ने एक सवाल के जवाब का उत्तर हाँ में देते हुए कहा, पार्टी उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है जहां की उसकी संख्या जीत योग्य है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भविष्य में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने 210 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की थी और इसमें 21 मुस्लिम कैंडिडेट शामिल थे। दवे कहते हैं कि बीजेपी ने लगभग 130 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए और कुल 82 उम्मीदवार जीते। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को जोड़ने की पहल 2007 के चुनाव के ठीक बाद की, क्योंकि पार्टी अपनी छवि को बदलने के लिए काम कर रही थी। 2008 तक नगर निकाय चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने लगे थे। इतना ही नहीं, जून 2013 तक राज्य में मुसलमानों के भाजपा में शामिल होने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे और सूरत में ऐसे ही एक कार्यक्रम में लगभग 4000 मुसलमान बीजेपी में शामिल हुए। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से कई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें उनका प्रसिद्ध सद्भावना मिशन भी शामिल था, जिसमें मुसलमानों को भाग लेने और अपनी चिंताओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालांकि विधानसभा चुनावों में बीजेपी द्वारा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की संभावना विपक्षी कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक कीमत पर आ सकती है, जो प्रदेश की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बेताब है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।